मधेपुरा पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जहां विगत कुछ दिन पहले बीजेपी जिला महामंत्री अभिषेक शाह जी के पिताजी को कुछ अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया था। उसी को देखने के लिए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी अभिषेक शाह के घर पहुंचकर ढाढ़स बंधाए और उसके पिताजी स्वर्गीय डोमी शाह की तेल चित्र पर माल्या अर्पण कर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ कर रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। दुख का विषय है कि मैं मधेपुरा आया हूँ, इस दुख की घड़ी में आया हूँ। हमारे पार्टी के दो बार जिला के महामंत्री हैं, पिछले टर्म में भी थे और अभी भी अभिषेक शाह जी, इनके पूज्य पिताजी श्रद्धेय राम नारायण शाह जी उर्फ डोमन शाह जी, डोमी शाह, सॉरी डोमन नहीं, डोमी शाह, उनकी हत्या से हम सभी मातम में हैं। उनकी हत्या किस हालात में हुई अभी तक शायद अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। एक पकड़ा है, दो पकड़ा गए। जो मूल हत्यारा है वो पकड़ा गया जी, शूटर है वो नहीं पकड़ाया है, मूल वाला वही मैं कह रहा हूँ। जो मूल हत्यारे हैं वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उस घटना में 2 हत्यारों को पकड़ा है। मुझे लगता है कि ये घटना बहुत ही दुखद, लोमहर्षक, और इस प्रकार से एक छोटे, आप देख सकते हैं, छोटे व्यवसायी की हत्या हो जाना, ये अपने आप में बहुत दुखद है। पार्टी के हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हम सभी, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, इसके लिए इस दुख की घड़ी में हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उनके प्रति आए थे। मुझे जानकारी मिली थी और इतने देर रात तक आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आग्रह भी करूँगा, सरकार हमारी अपनी है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुझे विश्वास है कोई इस प्रकार के अपराधी बच के नहीं निकल पाएगा। इस घटना की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्यों ये षड्यंत्र रचा गया। और शूटर तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन शूटर को किसने सुपारी दिया, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनको सामने ऐसे सफ़ेदपोश चेहरे को आगे लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस काम को यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग और दक्षता से करें और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को शिनाख्त करके और उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए जिन्होंने इस प्रकार की निर्मम हत्या किया। आज तेजस्वी जी आए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए थे जो बहन योजना में 2500 रुपया हम प्रत्येक, अगर मेरी सरकार बनी तो देंगे, क्या कहें? अच्छा, तो बखांड प्रत्याशा, हमारी सरकार बनी तो मैं ये करूँगा, ये आजकल फैशन हो गया और मुझे लगता है विपक्ष का ये फैशन। उनकी सरकार तो बननी नहीं है, क्योंकि उनके कालखंड में, उनके कहा जाए पिताश्री के कालखंड में पूरे बिहार को लोगों ने जिस प्रकार से बर्बाद किया, और ख़ास करके एक समाज के लोगों को जिस प्रकार से बर्बाद किया, मुझे लगता है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से जिस समाज ने देश के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ा काम किया है, आज वैसे ही लोग शिकार हुए हैं इनके, चाहे वो रेलवे की नौकरी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। तो जिस खानदान ने, जिस परिवार ने भ्रष्टाचार को उजागर किया, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आज उनके बेटे घूम जाए कहीं भी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इनके चेहरे पूरी तरह से काले धब्बे लगे हुए हैं
कभी भी इन्होंने किसी अपने समाज के लोगों का कल्याण नहीं किया, केवल ठगने का काम किया। और मुझे लगता है गोपालगंज से लेकर के और पूरे मधेपुरा चारों तरफ आप जाइए, इन्होंने समाज की कौन सी भलाई की? एक भी उदाहरण दे दीजिए। इन्होंने परिवारवाद को और वंशवाद को लाने का काम किया। मुख्यमंत्री हटे तो पत्नी ही मुख्यमंत्री हो, बेटा ही मुख्यमंत्री बड़े भविष्य में। क्यों? और लोग मुख्यमंत्री के लायक हमारे इस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। मधेपुरा की धरती से कई विद्वान लोग यहाँ से गए। क्या ऐसे लोगों को वो पद नहीं मिल सकता था पूरे देश में, राज्य में? लेकिन एक परिवार का, और वो भी भ्रष्टाचारियों का परिवार, वंशवादी परंपरा को जो लागू करने की बात ठान लिया है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का मुझे लगता है कि ये वंशवादी परंपरा नहीं चलेगा। ऊपर युवराज और नीचे बिहार के युवराज, ये दोनों युवराज को समझना होगा। अभी इनका बिहार के लिए कोई कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है। कभी तो अपने माँ पिता का पोस्टर हटा देते हैं। पहली बार जब चुनाव लड़ा तो माँ पिता का पोस्टर हटा दिया। क्यों हटा दिया पोस्टर? आप बताओ लोगों, कोई माँ बाप का पोस्टर हटा सकता है क्या? तो इसलिए हटाया कि माँ बाप कलंकित थे, और ये निष्कलंकित रहे। ये भी तो लगातार ईडी के छापा पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे थे और इन पर जमीन घोटाला का इन्हीं के नाम से संपत्ति है। अब उसमें दोष है, कितना दोष है, क्या है, वो तो निर्णय बाद में होगा। मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात पूरे देश में ठगने के लिए चला है। ये इंडी गठबंधन ठग का बाजार है। ये कांग्रेस, और मुझे तो शर्म आता है इस बात को कहने में, जीपी आंदोलन के हम लोग सेनानी हैं। अपने जवानी को हमने जेल में बिताया, यातनाएं सही 74, 75, 2-2.5 सालों तक। और उस आंदोलन की उपज जो है उनके पिताश्री भी रहे। लेकिन इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के सम्राज्ञी हो जाएंगे, ये कल्पना भी किसी को नहीं थी। और उन्होंने जिस प्रकार से बिहार आंदोलन को कलंकित किया, जेपी की आत्मा भी आज रो रही है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि बिहार में जो सुशासन हमने दिया है, और बिहार में हम लोगों ने 2005 में, मैं स्वयं इस शासन में, मैंने बिहार में 10 साल तक हम सरकार में रहे, विभिन्न पदों को निर्वहन किया। सारे अपराधी भाग खड़े हो गए। और मुझे लगता है कि बीच के कालखंड 1-1.5 साल का बहुत ही काला अध्याय रहा है, जिसको स्वयं मुख्यमंत्री भी अपने मुखारबिंद से बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाला जो सुशासन होगा, जो अटल जी के नाम पर सुशासन दिवस मनाने का भारत सरकार ने तय किया, और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार, राज्य का कैसे विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, बिहार की कैसे समृद्धि हो, वो सारी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। और जनता का कल्याण कैसे हो, ये काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके लिए उनको घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी घोषणा बेतार हो जाएगी। बीपीएससी शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ तो वो लीक हो गया, इसके बारे में? देखिए, जो परीक्षाओं का क्वेश्चन लीक हो रहा है उस पर तो काफ़ी गंभीरता से भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने लिया है। ऐसे दोषियों को अब निश्चित रूप से दंडित किए जाने का, और दंडित हो रहे हैं, आगे और भी दंडित होंगे। सर, जब से एनडीए सरकार बनी है, खासकर देखा जाए उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तो तभी जब एनडीए सरकार रहती है तभी परीक्षा लीक होती है। उसके बाद पहले भी सरकार थी, उसमें लीक नहीं हुए थे। नहीं, आपने गलत बोला। जहाँ तक पहले किस आपको नहीं मालूम? मैं तो उस जमाने से जेपी के आंदोलन से मैं खड़ा हूँ। नहीं सर, उत्तर प्रदेश में भी अभी वही हाल हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में जो हाल हो रहा, आप पत्रकार है या आपको पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, हम पत्रकार है, इसलिए पत्रकार है ना, तब तो आपका जवाब मैं दूंगा। तो देखो, जो इस प्रकार की स्थिति पैदा किया है,
और एनडीए की सरकार में कोई दोषी निकल करके बाहर नहीं जा सकता। और जो भी अपराध, चाहे वो क्वेश्चन लीक का बात हो, चाहे कोई अपराध का बात हो, उस जमाने में बहुत होते थे, चोरी करके करेंगे पास, नहीं तो चलेंगे फुल परास, कर्पूरी जी को हराने के लिए यही लोग थे। इसलिए चिंता मत करिए, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, कठोर कार्रवाई। आपने बोले कि सर, आपने कहा कि अपराधी लगातार जेल जा रहे हैं, लेकिन जब से ये डबल इंजन की सरकार कही जाती है तब से अपराधी, अब छोटे छोटे अपराधी बड़े पैमाने पर उभरते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपराधियों का सरगना ये विपक्ष के लोग ही अपराधियों को पालते रहे हैं और इनके पालतू वो लोग बनते रहे हैं। एनडीए कभी अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है और हम अपराधियों को कभी बख्शेंगे भी नहीं। सर, आज मोदी जी पर भी सवाल खड़ा किए थे कि विज्ञापन में अरबों खरब रुपया खर्चा करें, इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी ने विज्ञापन में नहीं, मोदी जी देश के लोगों में छाए हुए हैं। देश के लोगों में मोदी जी की प्रसिद्धि है, उनको विज्ञापन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार का जो नियम कानून होता है उसमें विज्ञापन भी निकलते हैं। एक एक राज्य की सरकार का आप ले लीजिए, पहले दिल्ली की सरकार का उनका विज्ञापन देखिए और दिल्ली सरकार का विज्ञापन केंद्र का देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 की विधानसभा की इसके